आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग पहुंचे थे अपनी मौसी के घर, जो कि रहती हैं डुमरियागंज जिले में। तो यहाँ पर मौसी के घर शाम को उनके स्कूल का जो मतलब जो हिस्सा था, जो आंगन था स्कूल का, उसमें एक ठेला रखा हुआ था, जिससे कि मतलब एक सब्जी वाले काका हैं जो सब्जी बेचते हैं, और मुझे लग गया कि मैं ये ठेला भी चला लूं, क्योंकि मुझे ना अलग अलग टाइप के व्हीकल्स चलाने का बहुत शौक है। मैं अपने हस्बैंड से भी हमेशा बोलती हूँ कि मैं इस टाइप की चीजें बहुत इंजॉय करती हूँ, तो मैंने कहा मैं ये ठेला चला कर रहूंगी। और मैंने जो कपड़े पहने थे, मैं उसी कपड़े में ठेला चलाने लगी, और ठेला जब चलाते हैं ना, तो उसका हैंडल एक साइड पूरा घूमता जाता है। आप चाह कर भी, अगर आप अनाड़ी हैं तो रोक नहीं सकते। और मामा मेरे और मौसा जी दोनों मेरे पीछे पीछे लग गए कि मैं कहीं ये ठेला जाकर जो है लगा ना दूं। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे चाय वाय पीने के बाद हम लोग इस तरह की मस्ती करने लगे थे। आप देख रहे हैं मामा का बेटा है, वो हैंडल पकड़ कर खींच रहा है कि अरे दीदी कहाँ लड़ा दोगी। और मैंने बहुत इंजॉय किया था, बहुत इंजॉय किया था। इस जगह पे मैंने अपना पूरा बचपन जिया था, क्योंकि मौसी के घर में पहुंचने के बाद बड़ी मस्ती की थी हमने, जो आपको वीडियो देख कर भी पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर ये मस्ती वस्ती करने के बाद मम्मा फिर बिल्कुल पीछे पीछे लगे हुए थे कि कहीं तुम जाकर भिड़ा ना दो ठेला, जो है तुम कहीं पलट ना जाओ। मैंने कहा मैं नहीं पलटूंगी, क्योंकि मैं साइकिल स्कूटी वगैरह चलाती हूँ, तो मेरी आदत है। तो यहाँ पर मैं ठेले को लेकर स्कूल में ही, आप देख रहे हैं पेड़ों के बीच बीच में से मैं निकालने की कोशिश कर रही थी। इसी टाइम पर वो जो काका थे जिनका ठेला था, वो आ गए थे, और उनके चेहरे पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं उनका ठेला का नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए फिर मैं उतर गई। मैंने कहा भाई किसी को बुरा ना लगे। और यहाँ पर जो है मामा है पूरा संभालने की कोशिश कर रहे थे, और दिया थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, हिला रही थी। मामा ने कहा दिया को कि आके पीछे बैठ जाओ, तुम्हारी माँ ठेला चला रही है। पर दिया जो है बोली नहीं, मुझे इस पे नहीं बैठना, क्योंकि ऐसे ही होता है, मतलब ठेले पे तो कौन ही बैठता है। फिर भी मैं इसको चलाते हुए बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अपना बचपन मैंने जी लिया। उसके बाद से दिया और दिया के पापा यहीं पर इस फील्ड में टहल रहे थे। और शाम का टाइम जो मौसी के घर के ये वाला हिस्सा था, इसमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरती थी। इतना अच्छा लग रहा था, सनसेट का जो टाइम था। और ये पूरा जो स्कूल का ग्राउंड है यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा सा सीन था। आप देख रहे हैं कितना एकदम लालिमा सी फैली हुई है। शाम में जो गोधूली वेला का टाइम होता है वो टाइम था, और मैं यहाँ पर ऐसे ही टहल रही थी पेड़ों के बीच बीच में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे ग्रीनरी तो है, पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो जो गाँव में होते हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं। तो मैं मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैं जब भी नेचर मिलता है, मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ ना, तो मैं नेचर को बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यूं ही घूम टहल रही थी, और उसके बाद से जो है शाम हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं लाइट वगैरह जल गई है। तो यहाँ पर मौसी के स्कूल का जो नाम है, जो बोर्ड लगा हुआ है, गाँव में ऐसे ही बोर्ड लगाते हैं, यहाँ पर मौसी का नाम लिखा हुआ है प्रधानाचार्य पे। और मौसी ने शुरू से ही इस स्कूल को संभाला है, आज से नहीं बहुत सालों से मौसी इस स्कूल की प्रिंसिपल है, और पूरे स्कूल को बहुत अच्छे से संभाल दिया उन्होंने। तो इस तरीके से गाँव का ये जो स्कूल है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, कन्या विद्यालय है, और आसपास के गाँव की भी लड़कियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं। और अभी शाम का टाइम है, जब मामी अंदर घर में खाना बना रही हैं, तो जो किचन था वो अलग था, और जो मामी है छोटी वाली, वो बाहर साइड में छोटा सा चूल्हा लगाकर कुछ और खाना बना रही थी। हमारे यहाँ नॉनवेज भी बनता है, तो मामी वो नॉनवेज बना रही थी। और अभी मॉर्निंग में छत पे हम लोग आ गए थे, छत पे घूमने। मैंने कहा मैं छत पे भी थोड़ा सा घूमूंगी। तो दूसरे दिन का मॉर्निंग का टाइम था, जब हम लोग छत पर आए थे, और छत के चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे से यूकेलिप्टस के और तरकुल के जो पेड़ होते हैं, वो सारे पेड़ थे इधर। बहुत ही अच्छी सी ग्रीनरी थी, और जो सुबह का मौसम था बहुत ठंडा ठंडा सा था। अभी बंदरों का भी आतंक नहीं था, क्योंकि शाम तक बंदर ही यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो है मैंने कहा मौसी के बेटे से कि मुझे यहाँ पे घुमा दो। तो रात में सोकर उठ मतलब रात में जब मैं सोई, तो सुबह सोकर उठते ही मैंने कहा कि चलो मुझे छत पर चलना है। तो मैंने मेरे भाई को साथ लिया और छत पर घूमने आ गई। तो छत का जो है अभी बाउंड्री वगैरह नहीं बनी है, लेकिन ये है कि चारों तरफ से जो खेत है गाँव के, वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, बहुत ग्रीनरी दिखती है। और ये है सारा हिस्सा जहाँ पर स्कूल चलता है। ये जो आपको रूम रूम बने हुए दिख रहे हैं, दरवाजे दिख रहे हैं, ये है कुछ क्लासेस जो ऊपर चलती हैं, और कुछ क्लासेस हैं जो नीचे चलती हैं। तो गाँव के जो स्कूल कॉलेज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम वेल मेंटेन होते हैं, लेकिन इन्हीं में बच्चे बहुत ही अच्छे से शौक से पढ़ते हैं, और बच्चे पढ़कर भी अच्छे अच्छे पदों पर ही निकलते हैं। तो गाँव के स्कूलों की यही खासियत होती है कि कम सुविधा वाले होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़कर आगे निकलते हैं। और ये एक साइड से किसी के खेत का हिस्सा था जो हम लोग देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ खेती भी हो रखी है, और कुछ लोग खेतों में काम भी कर रहे थे। आसपास के जो गाँव हैं, जो खेत हैं, उनमें लोग काम भी कर रहे थे। कुछ दुकानें बनी हुई हैं जो कि अभी किराए पे नहीं होती हैं। इस तरह से करके छत का जो चारों ओर का व्यू पूरा खाली है। मतलब मौसी का जो ये स्कूल है, जो इंटर कॉलेज है, ये पूरा अभी चारों तरफ से बिल्कुल खाली है। बीच में ये खेतों के बीच में ये कॉलेज बना हुआ है, जिससे गाँव में बहुत सारे जगहों के बच्चे आते हैं।
मतलब हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, मोमडन्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुओं की भी लड़कियाँ आती हैं पढ़ने और बहुत ही अच्छी-अच्छी बच्चियाँ पढ़कर इस स्कूल से भी निकली हैं। काफ़ी पुराना स्कूल है और ये एंटीना हम लोग देख रहे थे जो पुराने टाइम में चलता था, जो टीवी का एंटीना होता था, वो मैं भी आपको दिखा रही थी। और इसके बाद से नहा-वहा कर मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। तो हम निकलेंगे, मौसी ने कैसे-कैसे, क्या-क्या किया, वो आपको दिखाऊँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।